नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बीते 3 दिनों से सुर्खियों में हैं। वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हैं, ट्रोल हो रहे हैं और लगातार मीमांसा हो रही है। आपको विदित है कि क्या मसला है, क्या मुद्दा है जिसे लेकर लगातार बातें हो रही हैं। युवाओं को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक तीखी और एक तल्ख टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के बाद से जो जगत है, ये जो मीडिया का क्षेत्र है, गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, लेकिन जो आज सोशल मीडिया है, जो आम लोग हैं, उनमें ये मसला, ये मुद्दा चर्चाओं में है। इसी बात की जमकर कहीं मीमांसा हो रही है, इसको लेकर प्रश्न भी उठ रहा है और ये सब तो चल ही चल रहा है। शनिवार को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने फिर कुछ एक ऐसी टिप्पणी की है जो न केवल सुर्खियों में है, चर्चाओं में, बल्कि उसे लेकर फिर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, सवाल हो रहे हैं और कहीं न कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही ये जो ताज़ा नया उनका वक्तव्य है, उसे लेकर कटघरे में भी कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं। क्या है मसला, क्या है मुद्दा, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात कर लें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बीता शुक्रवार है, शुक्रवार को एक मसले मामले की सुनवाई के दरमियान उन्होंने जो बेरोजगारों को कहीं कॉकरोच, परजीवी, पैरासाइट और तमाम तमाम जो कहीं बातें कही थी और जो उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिन्हें कहीं काम नहीं मिलता है वे मीडिया में चले जाते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं, इस तरह की उनकी बातें थी। उसके बाद से लगातार वो जो मसला है, मुद्दा है, उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बात हो रही है और जो ये उनके निशाने पर जो थे, कहीं न कहीं वे सतत सतत बहुत एक प्रश्न उठा भी रहे हैं और जैसा मैंने कहा मीमांसा हो रही है और इन सब के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनका जो वक्तव्य था, उनका जो उस मामले में टिप्पणी थी, उसे गलत तरीके से उद्धृत किया गया है, उसे सही ढंग से पेश नहीं किया गया। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। उनकी तो मंशा वो जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, जो गड़बड़ लोग हैं, जो उसमें ध्वनित था, उस तरह के लोगों को वे कहीं कटघरे में खड़ा करते। लेकिन ये मसला मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर जो एक मीमांसाओं का दौर है, एक विश्लेषण है या जो तमाम प्रश्न हो रहे हैं, हर मंच पर, हर फोरम पर हो रहे हैं। खासकर जो सोशल मीडिया है, वैकल्पिक जो मीडिया जगत है या जो आम जन है, आम लोग हैं और चौक चौराहों पर इसकी हर तरफ कहीं न कहीं ये मसला मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रेंड है, ट्रोल भी है, तो उसकी बातें तो हो रही हैं। और अब जो यहाँ मध्य प्रदेश आए हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ जो आयोजन था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक आयोजन था जिसमें जो फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस बाय यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, इस विषय पर ये एक आयोजन था और इस आयोजन में जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल भी उपस्थित थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है इसके जो चीफ जस्टिस है संजीव सचदेवा और तमाम एक पूरा का पूरा जो ये न्याय क्षेत्र के लोग हैं वहां मौजूद थे। और इस आयोजन में जो कहा गया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो टिप्पणी की है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो कहीं सुर्खी में उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, बहुत सारे जो न्याय जो क्षेत्र है उसको कैसे मजबूती प्रदान की जाए, कैसे क्या और तमाम जो होता है ऐसे अवसरों पर उसको और कितना त्वरित किया जाए, उसे गति दी जाए। चूंकि बात एआई की है तो एआई से कनेक्टेड करते हुए भी बहुत सारी बातें हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, लेकिन उन्होंने जो खास जो जिक्र किया है, बात की है, वो जरूर हम आपको बताना चाहेंगे और इसी पर अब प्रश्न हो रहे हैं। अब इसमें यह है कि कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की ओर से कि अब वह समय आ गया है जब न्यायपालिका को आम आदमी की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, दर्द और पीड़ा को तत्काल राहत देने वाली व्यवस्था के माध्यम से संबोधित करना होगा। इसके लिए न्यायपालिका को अस्पतालों की तरह 24 घंटे और सातों दिन कार्य करना चाहिए। ये एक बड़ा बयान है उनका कि वो जो कहीं कह रहे हैं कि अस्पतालों की तरह 24 घंटे सातों दिन जो ये न्यायपालिका है वो काम करे और इसको लेकर बातें हुई हैं। लेकिन अब इसी पे प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं, जो पिछला मसला मुद्दा तो है ही, जिसमें चीफ जस्टिस महोदय की
सफाई भी आई और उन्होंने कहा है कि उनके बयान को कहीं गलत ढंग से उद्धृत किया गया और उसको कहीं तोड़ा मरोड़ा गया। जो उद्धृत था वो युवा तो भविष्य है देश के, जिस पे लेकिन यहाँ जो मसला है, मुद्दा है कि 24 घंटे सातों दिन अस्पतालों की तरह काम करें। पहले वाला जो बयान था उसमें जिसको लेकर कहीं बातें हो रही हैं, उसमें यही बात सबसे ज्यादा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका जो वो जो टिप्पणी थी वो नेताओं के माफिक थी, पर उन्होंने नेताओं की तरह उसको कहीं जो एक माफी वाला जो भाव था वो भी उसी से जोड़ा गया। लेकिन अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 24 नवंबर 2025 को ये देश के मुख्य न्यायाधीश 53वें जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम का संभाला था, शपथ ली थी। तो बीते 5 महीनों में उन्होंने क्या क्या किया है? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं, 24 घंटे सातों दिन लंबी फहरिस्त है, जो बहुत इश्यूज हैं। जब जो सुमोटो संज्ञान में लेने वाले मसले मुद्दे होते हैं, कितने मामले लिए, कौन कौन से मुद्दे लिए, जो बड़े मसले मुद्दे। और कुछ ये भी याद दिलाया जा रहा है कि जिन मसलों मुद्दों पर तत्काल फैसले आने चाहिए, तत्काल एक्शन होना चाहिए, उन पर क्यों नहीं हो रहा है। लंबी फहरिस्त है उनकी भी। बहुत जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि वो जो बच्चे हैं जिनके जो नीट के एग्जाम बार बार वो पेपर जो है लीक होते हैं और निकल रहा है, पूरा नेक्सस है। साल 2024 में भी ऐसे ही हुआ था, तब क्या कुछ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बातें की थी, लेकिन उसका हल क्या निकला। अभी भी ये जो 2026 है, फिर उसकी नई तारीख घोषित कर दी गई है। 22 लाख 23 लाख के लगभग जो बीच में जो बच्चे हैं, 22,69,000 तो खुद सरकारी आंकड़ा है, लगभग 23 लाख वो बच्चे, उनके परिजन, वो हैरान है, परेशान है। तो क्या गति है, कौन सी गति है, कहाँ आपने सरकार के कान मरोड़े। और भी है कि अभी जब इतने इश्यूज हैं, अभी जब ये जिस तरीके से जो देश में हालात चुनावों को लेकर आती है बात, बार बार एसआईआर को लेकर देखा, एसआईआर को लेकर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि भाई कोई आवश्यक है कि इसी बार आप बंगाल में जब वो एसआईआर का मसला चला, वहां छूट रहे थे 27 लाख वोटर, तो उन्होंने कहा अगली बार वोट दे दीजिएगा। कहाँ, कौन इस पे ध्यान दे रहा है? यही सवाल उठ रहे हैं, यही बात पूछी जा रही है। जो और मसलों में आप उठाइए, जैसे हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, आप टिप्पणी जो सेना की जो अफसर थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको लेकर यहाँ मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा टिप्पणी की गई थी। उस टिप्पणी में आज तक वो मसला, उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया था, एफआईआर दर्ज कराई थी, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया। 1 साल के बाद अब अभी भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नहीं, वो स्पष्ट करे सरकार क्या हुआ उस पूरी जांच में, किस तरह का वो मांगा जा रहा है, अब मांगा जा रहा है ना। तो यही यही सवाल उठ रहा है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि जो न्यायपालिका क्षेत्र 24 घंटे सातों दिन अस्पतालों की तरह काम करे, लेकिन अस्पतालों की तरह काम वैसे ना करे जो हम सरकारी अस्पताल देखते हैं कि सारे संसाधन है, सब कुछ है, सारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, लेकिन बीमार है। उस तरह की व्यवस्था क्यों बनती है, क्यों होती है? और बाकी यही सवाल है कि जब सारा स्पष्ट है, इतने बड़े-बड़े मसले हैं, मामले हैं, तो फिर उसमें क्यों नहीं आप परफॉर्म जो चाहिए नहीं हो पाता है? बातें तो होती हैं, अभी 9 माह का कार्यकाल शेष है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, 9 फरवरी 2027 को उनका रिटायरमेंट है। तो प्रश्न यही हो रहा है। अभी तो जो उनकी अपनी जो टिप्पणी थी जिस पर उन्होंने सफाई दी, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति इसमें कहीं इंटरवीन करें। कि ऐसा कैसे कह सकते हैं चीफ जस्टिस की जो युवा हैं या जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है, वे मीडिया में चले जाते हैं और फिर उसके बाद सिस्टम पर हमला करते हैं और काकरोच, परजीवी, पैरासाइट, ये इस तरह की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा आप याद करिए ना, उनकी क्या भाषा रहती थी। वे भी तो यही, जब किसान आंदोलन कर रहे थे 3 बिलों के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि जो ये आंदोलन जीवी है, बड़ा उसको लेकर हुआ था, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो भाषा नेता बोलते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, अभी अपेक्षा लोग ये कर रहे हैं कि नंबर 3 है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पहले क्रम पे राष्ट्रपति महोदय है, दूसरे पे प्रधानमंत्री, तीसरे पे उनका क्रम आता है। लेकिन जो भाषा, जो शैली, जो ये इस तरह की और फिर इस तरह की बातें, आप केवल बातों से बात नहीं बनेगी। आप जो फिर इसीलिए तो कहा जाता है कि नेताओं वाला बर्ताव क्यों? यही तो नेता, फिर क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरियां हर साल कहाँ मिली हैं? 2014 के बाद से 2026 है। क्या स्थिति है बेरोजगारी की? किस तरीके से बेरोजगार बढ़ते चले रहे देश में, हाहाकार है। हर मोर्चे पे जो जहां-जहां आप कान खींच सकते हैं, जहां-जहां आप व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं या आप व्यवस्थाओं को कम से कम जो ठीक करने के लिए सरकार को स्पष्ट निर्देश दे सकते हैं, वो नहीं होता है। और भाषा, शैली सब कुछ वही
तो अब ये सब कहिएगा, आपकी अस्पतालों सा काम करें, 24 घंटे काम करें, सातों दिन काम करें, इससे बात नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ ये बात करने से नहीं, इसको करना होगा, और करने के साथ-साथ जो इश्यूज हैं, जो बड़े-बड़े मसले हैं, मुद्दे, यही तो लोग कह रहे हैं। इस जो ताज़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शनिवार को जो मध्य प्रदेश में दिया गया बयान, इसके बाद ये नया एक कहीं उनके खुद के खिलाफ जो एक उलट जो चीजें हैं वो पूछने वाला सिलसिला तेज हुआ है। सिलसिला पहले तो था ही था, जैसा मैंने कहा कि 3 फ्राइडे से चल रहा है वो मामला मसला। तो फ्राइडे टू सैटरडे, सैटरडे टू संडे, आज तीसरा दिन है। सैटरडे को ये आया है, आज भी इसी को लेकर सारा चल रहा है। तो सवाल वही है, बात वही है कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी नहीं, नेताओं की तरह पेश ना आइए। कुछ खुद भी कीजिए, और कुछ जो जिनको आप मजबूर कर सकते हैं, उनको मजबूर कीजिए। केवल जो सवाल पूछ रहे हैं आंखों में आंखें डालकर, या जो व्यवस्था को जो अव्यवस्था में बदल चुकी है उसको उजागर कर रहे हैं, उन्हें आंखें ना दिखाइए। इस तरह की बातें अभी हो रही हैं। तो ये मसला मुद्दा है जो मध्य प्रदेश के जो जबलपुर संस्कारधानी है, जो वहां पहुंचे हुए थे चीफ जस्टिस महोदय, वहां से जो निकला, इसके बाद अब नया जो कहीं एक विमर्श हो रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, वो हमने आप तक पहुंचाया है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो इस मुताल्लिक इस मसले से जुड़ी हुई, तो कीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।